हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लाइफ में अच्छे से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे होगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे लेसन 11 बुलबुल के बच्चे के क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी रेडी हो मेरे साथ करने के लिए। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बुलबुल के बारे में एक सेंटेंस, जो भी आपको आता हो आपको लिखनी है वो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप सभी अपने बुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुलबुल ने घोंसला कहाँ बनाया था। घोंसला मीन्स क्या होता है, नेस्ट। तो बताइए मुझे स्टोरी में कहाँ बनाया था बुलबुल ने अपना घोंसला। तो आंसर आप लिखोगे उत्तर, बुलबुल ने घोंसला बगीचे की झाड़ी में बनाया था। और बच्चों, जब भी आंसर इंड होता है आपको क्या देना होता है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलबुल बच्चों को क्या खिला रही थी। आंसर आप लिखोगे, बुलबुल बच्चों को लंबे कीड़े का टुकड़ा खिला रही थी। बुलबुल सब्जी भी खाती है, फ्रूट्स भी खाती है, बट स्टोरी में बुलबुल क्या खिला रही थी, लंबे कीड़े का टुकड़ा खिला रही थी। आप मुझे बताइए आज आपने क्या खाया है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपने आज क्या खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया और लंच में क्या खाया है, और आपका फेवरेट फूड कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋचा और मधुर उदास क्यों हो गए, मीन्स सैड क्यों हो गए। आंसर आप लिखोगे, बुलबुल के बच्चे जब उड़ गए तो ऋचा और मधुर उदास हो गए, सैड हो गए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आइए हम जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर पर टिक लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके बच्चे उड़ गए। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, चिड़िया के, बुलबुल के, मैना के। तो किसके बच्चे उड़ गए थे, बुलबुल के, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ऋचा और मधुर के घर के पीछे क्या था, तालाब, बगीचा, झाड़ी। तो क्या था उनके घर के पीछे, आंसर होगा बगीचा, मीन्स गार्डन था। बगीचे में कौन सा वृक्ष नहीं था, मीन्स वृक्ष मीन्स पेड़, ट्री, पीपल, आम, अमरूद। तो इसमें से कौन सा ट्री नहीं था, आपने स्टोरी में पढ़ा है आम और अमरूद के पेड़ तो थे। तो कौन सा नहीं था उनके घर के पीछे, पीपल का पेड़। नेक्स्ट है, बुलबुल बच्चों को क्या खिलाती है, चावल, दाना और कीड़ा। तो आंसर आप लिखोगे कीड़ा। ओके, आई होप आपने यहाँ तक आंसर समझ लिया है। नेक्स्ट है मूल्य परक प्रश्न, पक्षियों की देखभाल कैसे करोगे, स्माइली बनाकर बताओ। तो आप बर्ड्स की केयर कैसे करोगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है वाटर, पानी, दाना, ये होम दिया हुआ है उनका, हाउस, और ये एक लड़का जो है वो ट्री को कट कर रहा है और यहाँ पे लाउड साउंड हो रहा है। तो बताइए आप पानी पिलाकर उनकी केयर कर सकते हो। यस, तो यहाँ हम बनाएंगे स्माइली। दाना खिलाकर उनकी केयर करोगे, यस और नो। यस, तो यहाँ भी हम बनाएंगे स्माइली। क्या लाउड म्यूजिक चलाकर आप उनकी हेल्प कर सकते हो, नहीं। जब लाउड म्यूजिक चलती है तो आपको अच्छा लगता है, नहीं, तो फिर बर्ड्स को कैसे अच्छा लगेगा, तो यहाँ हम स्माइली नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है, ट्री पे उनका हाउस बना सकते हो, घोंसला बना सकते हो, उनका घर बना सकते हो। यस, तो यहाँ भी आप बनाओगे स्माइली। और नेक्स्ट है, क्या आप ट्री को कट करोगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप ट्री को कट करोगे तो उनका घर भी टूट जाएगा ना, फिर वो कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पे भी हम स्माइली नहीं बनाएंगे। तो आपने यहाँ तक कर लिया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पढ़ो और दो दो शब्द और लिखो। तो ये वर्ड्स आपको पढ़ने हैं और ऐसे ही दो वर्ड्स और लिखने हैं, दो शब्द और लिखने हैं। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। री लेटर, ये है री लेटर। री लेटर स्वर में आता है और ये री का साइन है। ओके, जो होता है कैसा, स्मॉल सी के जैसा। तो यहाँ पे हमने लिखा है ऋचा, ऋतु। ओके, आपको ऐसे ही और शब्द बनाने हैं तो आप लिख सकते हो ऋषि, ऋषि मीन्स सैंट, और ऋषभ, ऋषभ मीन्स बुल, एनिमल है ये। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये री लेटर है और ये री का साइन है। री अक्षर वाले शब्द और ये है री की मात्रा वाले शब्द। बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्षर वाले शब्द और मात्रा वाले शब्दों में। तो ये है री अक्षर वाले शब्द और ये है री की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पे कौन सा शब्द दिया है, कृपा, कृषि मीन्स फार्मिंग, आप लिखोगे गृह,
यहाँ पे हमने री की मात्रा दी है स्मॉल सी के जैसे। ग्रीन मीन्स घर होता है, और आप लिख सकते हो मृग। मृग मीन्स हिरन, डियर। आपको कोई और शब्द आता है वो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक के अनेक लिखो, मीन्स आपको वन और मेनी आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, वैसे ही आपको लिखना है। टुकड़ा, वन टुकड़ा को हम बोलेंगे, और जब बहुत सारे टुकड़े होंगे, पीसेस होंगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, टुकड़े। नेक्स्ट है बगीचा, बगीचे। जब वन बगीचा, वन पार्क या गार्डन होगा तो हम उसे बगीचा बोलेंगे, और जब बहुत सारे होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, बगीचे। घोंसला का क्या होगा बताइए मुझे, घोंसले। चिड़िया, चिड़िया। नेक्स्ट है गुड़िया, गुड़िया। पुड़िया, पुड़िया। तो जो या जिन शब्दों के लास्ट में या लेटर आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका हम बहुवचन कैसे बनाते हैं, मीन्स मेनी कैसे बनाते हैं। आपको यहाँ पे चंद्र बिंदु देना है। यहाँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ भी चिड़िया या है ना लास्ट में, तो हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु दिया है। नेक्स्ट है गुड़िया, तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु दिया है, यानी ये हो जाएंगे मेनी, वन मेनी। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो, समझो और शब्द चुनकर ठीक स्थान पर लिखो। तो क हलंत हम इसे बोलते हैं, मीन्स हाफ का, प्लस श मिलकर क्या बनता है, छ। ओके, त हलंत प्लस र मिलकर क्या बनता है, त्र। छ और त्र क्या है, ये संयुक्त अक्षर है जो आप हाई क्लास में पढ़ोगे, छ त्र। तो ऐसे ही आपको और शब्द बनाने यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे चूज कर लिखना है कौन सा सही आएगा। यहाँ पे अक्षर वाले शब्द लिखने हैं, और यहाँ पर अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। तो वन यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, वृक्ष मीन्स पेड़, पक्षी मीन्स चिड़िया, बर्ड। यहाँ आप क्या लिखोगे, पत्र। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए मित्र, मित्र मीन्स क्या होता है बताइए मुझे, फ्रेंड। एंड पुत्री, पुत्री मीन्स बेटी, डॉटर। ओके, नेक्स्ट है था या थे लिखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वहां पे आपको देखना है था आएगा या थे आएगा, कौन सा करेक्ट होगा। ओके, तो घर के पीछे एक बगीचा थे तो नहीं होगा, एक बगीचा है, तो जब वन होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं था, और जब मेनी होंगे तो उसके साथ हम लगाएंगे थे। तो घर के पीछे एक बगीचा था, बगीचे में अमरूद के पेड़ थे, क्योंकि बहुत सारे है ना, अमरूद के पेड़ थे। ओके, एक पेड़ नहीं था, बहुत सारे पेड़ थे, तो हम यहाँ पे थे लिखेंगे। पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। अगर आप लिखोगे पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते था, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, एक चिड़िया है ना, तो यहाँ पे आप लगाओगे था। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ो और बताओ। एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा, उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। तो ये यहाँ पे आप देखिए पूरी स्टोरी से एक पैरा यहाँ पे दिया हुआ है। पैरा को हम इंग्लिश, पैराग्राफ को हम हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। ओके, यहाँ पे आपके एग्जाम में भी आता होगा, इंग्लिश एग्जाम में भी आते हैं ऐसे पैराग्राफ, और हिंदी में भी आते हैं। आपको एक पैरा दिया रहेगा, एक अनुच्छेद दिया रहेगा, और उसको आपको पढ़ना होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं जिसको आपको करना होता है। ओके, तो प्रश्नों के उत्तर दो। एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में क्या देखा, तो अभी आपने पैरा में क्या पढ़ा, एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। ओके, घोंसले में क्या था, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। तो आप यहाँ लिखोगे घोंसले में 4 छोटे छोटे अंडे थे। ऋचा किसे बुलाकर लाई, तो ऋचा मधुर को बुलाकर लाई। अनुच्छेद में आए शब्दों के जोड़े लिखें। तो आपको जो भी जोड़े आए हैं, मीन्स पेयर वाले शब्द जो हैं उनको आपको लिखने हैं, जैसे छोटे छोटे है ना, नन्हे नन्हे, ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। इन शब्दों के अनेक अनुच्छेद में से ढूंढ कर लिखें। तो अंडा का अनेक क्या है, यहाँ पे अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, अंडा। एक अंडा को हम अंडा बोलेंगे, और जब बहुत सारे होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, अंडे। तो देखिए यहाँ पैरा में भी दिया हुआ है अंडे, तो इसे आपको लिखना है। बच्चा, बच्चे, यहाँ देखिए दिया हुआ है बच्चे। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पैरा या अनुच्छेद आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है पैराग्राफ को, अनुच्छेद को। ओके, तभी आप दिए गए क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लिख पाओगे।
आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।